नमस्कार। जनसत्ता की अभिव्यक्ति अपार, जय हो गणतंत्र महान, हर भारतवासी के दिल की पुकार, जय जय संविधान, जय जय संविधान। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, मैं आयुषी बोरदिया आज निर्भीक होकर पूरी स्वतंत्रता से अपनी बात इस मंच पर रख पा रही हूँ। परंतु हमारे देश में आज से 50 वर्ष पूर्व एक ऐसा दौर भी आया था जब इस देश के संविधान की आत्मा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया गया। आंतरिक अशांति का नाम देकर सच के खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाया गया, कागज कलम की स्याही को दफनाया गया, अन्याय का विरोध करने वाले लोगों को जेल में बिठाया गया। एक ऐसा दौर जहां चौक चौराहों पर सन्नाटे का पहरा छाया गया। एक ऐसा दौर जहां चौक चौराहों पर सन्नाटे का पहरा छाया गया, दिल से निकलती चीख को शासन की बंदूक ने दबाया और मानवीय अधिकारों को प्रशासन ने दबाया। पर आखिर ये आंतरिक अशांति थी कहाँ? ये तो मानसिक और भीतरी अशांति थी जो सत्ता खो जाने के डर से इंदिरा गांधी के दिल और दिमाग में उपजी थी। जब राजनारायण केस ने इंदिरा गांधी को सच का चेहरा दिखाया तो घबराई हुई प्रधानमंत्री साहिबा ने सीधे राष्ट्रपति भवन का रुख अपनाया, संविधान में संशोधन करवाया और देश पर आपातकाल का कहर ढाया। वो आपातकाल जिसने 21 महीनों तक हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, हमारे संविधान को शर्मसार किया, गणतंत्र को लहूलुहान किया। अरे भुलाए नहीं भूलती वो 25 जून 1975 की रात जब कलम बिक गई थी और प्रशासन के आगे कानून ने घुटने टेक दिए थे। पर फिर भी मेरे कुछ साथी यहाँ आकर आपातकाल को सुशासन और सुव्यवस्था से जोड़ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन सब से कि क्या विपक्षी दल के नेताओं को जबरन जेल में ठूस देना सुशासन है? क्या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जबरन किसी की नसबंदी कराना सुशासन है? क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए देश के संसाधन से खिलवाड़ करना सुशासन है? नहीं, कदापि नहीं। और यह आपातकाल हमें यही सिखाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये सिखाता है कि जब जब इस देश के गणतंत्र के पाए चरमराएंगे तब तब इस देश की जनता उसे उठाने खड़ी होगी। जब जब सत्ता तानाशाही रवैया अपनाएगी तब तब इस देश की जनता उन सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जब स्वार्थ और पद लोलुपता देश हित से आगे बढ़ जाएंगे तब इस देश की जनता अपने मत का डंका बजाएगी। क्योंकि मत देने का अधिकार सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, इस देश को, इस देश के हित के लिए एक हथियार भी है। और हमें सिखाता है कि कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरे मत के अधिकार, मेरे मौलिक अधिकार और संविधान की शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यह आपातकाल हमें सिखाता है कि देश हित में ही निहित है राष्ट्र की शक्ति।